Hi, dude. How are you today? A very thrilling morning to everybody. And also, my every viewer is cordially welcome to my channel Campaign Center, where you get a miracle change within a few months and are boost you up to run smoothly on the path of innovation. Guys, in today's session, we are going to learn some high frequency vocabularies through visualize icon having a brilliant approach as well. So guys, are you ready to learn some high frequency vocabs? Good. गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि आज के सेशन में हम लोग कुछ हाई फ्रिक्वेंसी वोकैबुलरी को लर्न करने जा रहे हैं और इस सेशन में एक विजुअलाइज वे से अप्रोच से हम लोग वर्ड्स को लर्न करेंगे और बड़ा ही इजी वे से ये सारा हाई फ्रिक्वेंसी वोकैब्स को आज हम लोग मज़े से कमांड करेंगे। बस सिर्फ अपना दिमाग को फोकस करिए। सभी लोग कॉपी और पेन्स अपने हाथ में रखें, क्योंकि जो भी वर्ड्स आप लर्न करे जा रहे हैं उसको आपको जो है कलमबद्ध भी करना है। हो सकता है आपको सेंटेंस भी बनाना पड़े। जो भी हथकंडा आपको अपनाना पड़े, क्योंकि ये सारा का सारा वर्ड एक कॉम्पिटिटिव वर्ड है। आए दिन हम लोग जो है पेपर में देखते हैं और अगर सही कहा जाए ये वर्ड्स को जो है द हिंदू से ही जो है फिल्टर किया गया है और आज हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं। चलिए टाइम को जो है शेप करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर चलें। चलिए फर्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है आपका ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस, व्हाट शुड बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? ह्यूब्रिस। ओके, सबसे पहले ह्यूब्रिस के संबंध में हम आपको एक चीज बोलना चाहेंगे गाइस कि ह्यूब्रिस जो है वो एक नाउन है और किस कदर का नाउन है तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है या तो मेटारियल नाउन होता है। अगर हम ह्यूब्रिस की बात करें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब चलिए ह्यूब्रिस जो इतना खूबसूरत वर्ड है उसको हम याद कैसे रखें। देखिए एक पिक्चर आपके सामने दिया गया है इस गर्ल का, इस छोटी जो है लवली गर्ल्स का आप एटीट्यूड देखिए, कितना एरोगेंस से भरी हुई है, कितनी एरोगेंट है। ठीक है, तो ये जो ह्यूब्रिस वर्ड होता है बेसिकली, ठीक है, तो ये ह्यूब्रिस वर्ड जो है ये एक्सेसिव प्राइड होता है। एक्सेसिव प्राइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घमंड या अभिमान कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो। ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे दैट इज ह्यूब्रिस। ठीक है, याद रहेगा, ह्यूब्रिस बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। ह्यूब्रिस, जैसा कि इसका एटीट्यूड से आपको नज़र आ रहा है, इसको दिमाग में आप जो है इस पिक्चर के छवि को जो है अपने मानस पटल पर उतारिए और उतारते ही ये वर्ड आपको जो है जहन में छा जाएगा, दैट इज ह्यूब्रिस। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कुछ सिनोनिम्स देखा जाए। जैसे पहला है वैनिटी। वैनिटी भी वही चीज होता है, ह्यूब्रिस होता है। कॉकीनेस आप प्राय जो है मूवी वगैरह में सुनते होंगे, शी इज हैविंग ए कॉकीनेस। बहुत ज्यादा जो है ना वो एटीट्यूड में जो रहती है, कॉकीनेस। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, कॉकीनेस। एरोगेंस तो आप जान ही रहे हैं, इट्स सो इजी वर्ड। और एक एडम्स यूज किया गया है गाइस, दैट इज टू एज्यूम एयर्स। ठीक है, टू एज्यूम एयर्स। ह्यूब्रिस का अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, बिलोम शब्द की बात करें,
तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका ह्यूमिलिटी या मोडेस्ट, यानी बिल्कुल ही नम्र जिसको कहते हैं, ठीक है, या मोडेस्ट जिसको कहते हैं आप, ह्यूमिलिटी, ये इसका एंटोनिम्स है। और इसका जो है प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ह्यूब्रिस है, हालांकि यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ओके, एक्सेसिव प्राइड होता है, ठीक है, लर्न कर पा रहे हैं, चलिए वेरी गुड। अगर हम इसका थोड़ा यूज देखें गाइस, लेट्स सी सम यूज, तो लिखा है कि जॉन वाज पनिश्ड, जॉन को जो है पनिश दिया गया था, दंड दिया गया था फॉर हिज ह्यूब्रिस, किसके लिए, कुछ ज़्यादा ही जो है वो एटीट्यूड दिखा रहा था, कुछ ज़्यादा ही जो है वो क्या कर रहा था, घमंड दिखा रहा था, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में दिया गया है, जॉन वाज, ठीक है, पनिश्ड, जॉन वाज पनिश्ड फॉर हिज ह्यूब्रिस, ठीक है, जॉन को जो है पनिश किया गया था फॉर हिज ह्यूब्रिस, अपने एरोगेंस के लिए, अपने कॉकिनेस के लिए, ठीक है। पहला वर्ड क्लियर है गाइस, आगे बढ़े हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है, चलिए। अगला वर्ड क्या है गाइस, अगला वर्ड आज का सेशन का है फॉल्टर। फॉल्टर ये एक वर्ब भी है और एक नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है, ये एक वर्ब भी है और प्लस साथ ही साथ जो है एक नाउन के तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बिल्कुल ही लिखा है ये फॉल्टर है, ठीक है। और इसकी अगर हम सिनोनिम्स की बात करें गाइस, तो पहला सिनोनिम्स है, अच्छा ये फॉल्टर होता है क्या, लड़खड़ाना, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर से आपको जो है लग रहा है कि ये बंदा जो है वाइन को जो है ओवरटेक किया हुआ है, वाइन पी के टाइट है और वो क्या कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, ठीक है, गिरते बजरते किसी तरह वो घर पहुंच रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं। थोड़ा सा पिक्चर को जो है ना, आप अपने दिमाग में सेट करिए। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका पहला सिनोनिम दिया है आपका फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर इट्स अ फॉल्टर। दूसरा आपका वर्ड क्या दिया गया है गाइस, वोबल, जैसे टायर वॉबलिंग करता है ना, जिसको बबलिंग करता है, दैट इज वॉबल होता है, वो क्या होता है, लड़खड़ाता है, ओके। और तीसरा वर्ड आपका स्टैगो, स्टैगो, ये सभी जो है लड़खड़ाने का ही है, ओके। और अगर हम इसका एंटोनिम्स की बात करें, इफ यू डिस्कस अबाउट द एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स में फर्स्ट आपका है स्टेडी, बिल्कुल ही स्थिर, स्टैग्नेंट जिसको कहते हैं, ओके, एंड्योर, और परसिस्ट, बिल्कुल एकदम लगे रहना, ठीक है, परसिस्ट, ये इसका क्या है, एंटोनिम्स हुआ। और फॉल्टर क्या था मेरा, लड़खड़ाना, ठीक है, सीख पा रहे हैं, हाँ या नहीं, चलिए वेरी गुड। ओके, जैसे अगर आप एक सेंटेंस बनाना चाहें फॉल्टर का कि आफ्टर ड्रिंकिंग ही स्टार्टेड फॉल्टरिंग, यानी पीने के बाद वो क्या किया, वो लड़खड़ाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि यूजेस यहां पर हमको लिखना चाहिए बट आई फॉरगॉट अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो मैं मौखिक बोल दिया कि आफ्टर ड्रिंकिंग ही स्टार्टेड फॉल्टरिंग, पीने के बाद वो क्या किया, लड़खड़ाना स्टार्ट कर दिया, यानी वॉबलिंग करने लगा, स्टैगरिंग करने लगा, है ना, एटसेट्रा। चलिए हम लोग तीसरा वर्ड देखें। तीसरा वर्ड हम लोग कई बार जो है क्लास में जो है इसका जिक्र भी किए हैं, ठीक है, दैट इज सेलिब्रियस। सेलिब्रियस एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर कोई भी वर्ड का गाइस समापन ओ यू एस से होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ओ यू एस से जो है समाप्त है, तो वो तमाम जो वर्ड होता है जिसका समापन ओ यू एस होता है, ठीक है,
वो एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये सैलुब्रियस जो होता है, अगर हम मीनिंग की बात करें, लिखा है हेल्दी फॉर बॉडी एंड माइंड, यानी स्वास्थ्यप्रद कर सकते हैं इसको हिंदी में, सैलुब्रियस। सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्दी है, सैलिटरी है एंड होलसम है। हेल्दी, सैलिटरी एंड होलसम, ठीक है, सैलुब्रियस। जैसे इसका आप जो निमोनिक्स भी याद कर सकते हैं, सैलुब्रियस। इसको कॉर्डिंग कर लिए सल्लू यानी सलमान खां, और सलमान खां का जो बॉडी है वो कैसा है, सैलुब्रियस है। इस कदर भी आप याद कर सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो अगर वो सैलुब्रियस है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो उसका उल्टा यानी एंटोनिम्स आपका अनहेल्दी हो जाएगा, इनसैलुब्रियस हो जाएगा, या डिट्रीमेंटल हो जाएगा। डिट्रीमेंटल मीन्स क्या हुआ, हानिकारक, जो कि स्वास्थ्यप्रद ना हो, ठीक है। ओके गाइस, सीख पा रहे हैं? चलिए, अगर हम यूजेस की बात करें गाइस, तो यूज में लिखा है वांट टू लिव इन अ सैलुब्रियस लोकेलिटी। मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, एक वैसा लोकेलिटी जो कि हेल्दी फॉर बॉडी एंड माइंड के लिए हो, ठीक है। तो वो सैलुब्रियस जो है लोकेलिटी कहलाता है, पॉश एरिया। चलिए, अगला वर्ड हम लोग का क्या है, अगर हम चौथा वर्ड की बात करें गाइस, ठीक है, तो वर्ड है वो आपका ब्लिंकर्ड। यहाँ पर एक विशेषण की तरह, जैसे आपने सुना होगा कि ब्लिंकर्ड व्यू रखता है, बड़ा ही मतलब दक्यानुसी वाला व्यू रखता है, बड़ा ही नैरो व्यू रखता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस घोड़े के आंख पर एक पट्टी बांध दिया गया है, इसका मतलब है उसके व्यू को कहीं ना कहीं ब्लिंकर्ड किया गया है, सकरा किया गया है कि वो सिर्फ रास्ता ही देख सके। ब्लिंकर्ड व्यू आप देखते होंगे, खासकर जो तांगा टमटम में जो घोड़े को जो है बांधा जाता है, तो उसके आंख पर एक पट्टी लगा दिया जाता है। कारण क्या, वो खूबसूरत लगे नहीं, वो सिर्फ रास्ता ही उसको नजर आए, इधर उधर उसको नजर नहीं आए, भीड़ भड़क्का में उसको नजर आएगा तो वो भाग जाएगा बंदा, ठीक है। तो वो और दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ब्लिंकर्ड जो है यहाँ पर एक विशेषण की तरह यूज किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये सकरा या दक्यानुशी होता है। दक्यानुशी आप कह सकते हैं, जिसको कंजर्वेटिव कहते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव व्यू रखा हुआ है, इसका मतलब ब्लिंकर्ड व्यू रखा हुआ है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें गाइस, तो बायस्ड होता है, कंजर्वेटिव मैंने आपको पहले से बोल दिया, या नियर साइटेड, जिसको मायोपिक कहते हैं। मायोपिक तो आप साइंस में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ब्लिंकर्ड याद रहेगा आप लोग का। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, तो फर्स्ट आपका लिबरल और सेकंड आपका फार साइटेड, ठीक है। ओके, ब्लिंकर्ड याद रहेगा। चलिए, अब थोड़ा यूज इसका देखें गाइस, कि हर पेरेंट्स हैव अ ब्लिंकर्ड व्यू। उनके माता पिता को क्या है, तो अ ब्लिंकर्ड व्यू है, एक बड़ा ही दक्यानुसी जो है सोच है टुवार्ड्स लव मैरिज। किसके प्रति, प्रेम विवाह के प्रति। यानी प्रेम विवाह के प्रति उनका जो व्यू है वो बड़ा ही कैसा है, तो ब्लिंकर्ड व्यू है। ओके, बड़ा ही कंजर्वेटिव जो है, नैरो सोच है उनका। मे बी दे डोंट लाइक लव मैरिज, ठीक है। तो ब्लिंकर्ड आपको याद रहेगा, ठीक है। 2-3 बार आप इसको लिखेंगे, माइंड को फोकस करेंगे, तो सारा चीज जो है आपके जहन में बैठते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें गाइस। आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का गोबलडिगुग। गोबलडिगुग क्या होता है, सबसे पहले ये एक नाउन है, पहले ये सीख लीजिए आप। गोबलडिगुग ये एक नाउन है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो एक्सट्रीमली टेक्निकल होता है। एक्सट्रीमली टेक्निकल यानी जिसे समझा ना जा सके, जिसे समझना जो है काफ़ी हरकुलियन है। अगर हम इस लेटर की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये लेटर कंप्लीटली कैसा है, गूगल डिगुक है,
माफ करेंगे, गोबल्डिगुग है। ये किस तरह का लेटर है? दैट इज गोबल्डिगुग है, गोबल्डिगुग है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग जो है साउंड है, और प्रैक्टिकल वे में इन द टर्म ऑफ स्पीकिंग थोड़ा सा बोलना कठिन है, तो हम लोग इसको रिटर्न के लिए ही रखें। बट इफ यू आर एबल टू स्पीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गोबल्डिगुग। तो ये लेटर को पढ़ना बड़ा ही दुर्लभ है। इसका मतलब ये एक्सट्रीमली टेक्निकल है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें तो पहला, अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम्स इसमें आप देखिए दिया गया है ब्लेडेडिस। और गिबरिस का नाम सुने होंगे, ये बड़ा ही गिबरिस है, जिसे समझना जो है बड़ा ही जो है दुर्लभ है, ठीक है। तो वो गिबरिस वर्ड होता है। जार्गोन शायद आप नहीं सुने होंगे, जार्गोन भी वही चीज होता है। अब बैलोनी तो खैर सुने होंगे, बैलोनी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आई थिंक अंडरस्टैंड। बैलोनी, वाई इज स्पीकिंग फुल्ली वर्बोस एंड बैलोनी। तो बैलोनी जो होता है, जिसे समझना काफी कठिन होता है ना, वो गोबल्डिगुग होता है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें गाइस, तो एंटोनिम्स इसका स्टैंडर्ड जिसको आसानी से समझ सकते हैं, या सेंस, यानी जो सेंस के योग्य है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। अगर हम एक सेंटेंस इसका जो है बनाने की कोशिश करें गाइस, ठीक है, तो चाइनीज लैंग्वेज एंड देयर बिहेवियर आर रियली गोबल्डिगुग। चाइनीज लैंग्वेज एंड देयर बिहेवियर आर रियली गोबल्डिगुग, यानी बड़ा ही जो है समझना दुर्लभ है उसका लैंग्वेज को, ठीक है। तो पांचवा वर्ड भी क्लियर हो गया मेरा। हम लोग अगर छठा वर्ड की बात करें गाइस, तो छठा वर्ड एक विशेषण की तरह दिया गया है। और साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एकदम शुद्ध हिंदी में दिया है, देख लिए। प्रैम्प्टरी, या ओके। तो पैरेम्प्ट्री जो होता है, पैरेम्प्ट्री, हालांकि इसका पैरेम्प्ट्री ये एक विशेषण है। पैरेम्प्ट्री, नॉट टरी, ये फोनेटिक्स यहां पे जो लिखा है इस तरह का, दैट इज द करेक्ट साउंड। पैरेम्प्ट्री ये एक विशेषण है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए। तो पैरेम्प्ट्री होता है, पैरेम्प्ट्री, इसका अगर हम मीन की बात करें तो ये अनडिनाइबल होता है। अनडिनाइबल, जिसको आप डिनाई कर ही ना सकें, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो बिल्कुल अडिग है, स्टैग्नेंट है, जैसा देख रहे हैं इस फिगर में, तोड़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? पैरेम्प्ट्री है, जिसे तोड़ा ना जा सके, यानी बिल्कुल ही रिजिड है वो। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो कंपेलिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है, और आपका ऑटोक्रेटिक होता है, या डिक्टोरियल, ठीक है, डिक्टोरियल। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो लेनिएंट होता है या इंडल्जेंट होता है, लेनिएंट या इंडल्जेंट। पैरेम्प्ट्री लिखा, हिज वॉइस हैज ए पैरेम्प्ट्री टोन, बड़ा ही मतलब रिजिड सॉन्ग है, टोन है, माफ करेंगे, ठीक है, यानी अनडिनेबल टोन है, आप उस पर डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। हिज वॉइस हैज ए पैरेम्प्ट्री टोन, ठीक है।
तो बड़ा ही अडिग है, उसे आप विचलित कर ही नहीं सकते हैं, तो वो पैरेंट्रोई होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने आपको बोला था कि हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा तकलीफ होता होगा। चलिए, सातवां वर्ड क्या है गाइस हम लोग का? क्योस है। क्योस तो आप जान रहे होंगे, क्योस एक नाउन है, क्योस का काफी यूज करते होंगे आप लोग। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अराजकता फैला हुआ है, इस जो पिक्चर विजुलाइज किया गया है, तो ये क्या है? एक सिस्टम का एक डिसऑर्डर वे है। कहीं आग लगी है, काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं लोग यहाँ पर, काफ़ी बेबल्ड आउट हो गए हैं लोग यहाँ पर, एनार्की फैला हुआ है, डिसएरी फैला हुआ है, एकदम अराजकता जिसको कहते हैं। तो कैओस जो होता है वही चीज है। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, हिंदी अराजकता हमने बोला, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पहला आपका सिनोनिम्स एनार्की होता है, एनार्की सिस्टम। ठीक है, इन द टेन्यूर ऑफ मिस्टर लालू प्रसाद यादव देर वॉज नथिंग, ओनली एनार्की एग्जिस्ट इन बिहार। अराजकता ही अराजकता था, एनार्की। डिसएरी, अच्छा एरी का मतलब क्या होता है? क्रम। और डिसएरी जो क्रम ना हो, यानी अराजकता। ओके, तीसरा अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो पेंडिमोनियम। मैंने एक रूट वर्ड सिखाया था गाइस, पेन। पेन का मतलब होता है संपूर्ण, और उसके बाद है डेमोन यानी राक्षस। संपूर्ण राक्षस के तरह ही वातावरण हो, कोलाहल पूर्ण हो, बड़ा ही एरी कंडीशन हो, दैट इज कॉल्ड पेंडिमोनियम, यानी कैओस कंडीशन है। टर्मोइल है चौथा अगर सिनोनिम्स की बात करें। एंटोनिम्स की बात करें तो हार्मोनी है, बड़ा ही लयपूर्ण है, कैओस नहीं है। ठीक है, जैसे कि यूज दिया गया है आपका कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ब्रॉट कैओस इन जम्मू कश्मीर, यानी 370 आर्टिकल को जैसे ही एब्रोगेशन हुआ, रद्द किया गया, उसको एबोलिश किया गया, तो वो आपका जम्मू कश्मीर में क्या लाया? अराजकता फैला दिया, सभी लोग तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिए। एब्रोगेशन का मतलब होता है उन्मूलन, जिसको कहते हैं। एबोलिशमेंट आप सुने होंगे, एबोलिशिंग करना उसको। ओके गाइस, तो कैओस वर्ड आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत है, ये तो बिल्कुल इजी वर्ड है। ठीक है, एटलीस्ट दिमाग को फोकस करिए। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, वेरी गुड, आगे चला जाए। टेंटामाउंट। टेंटामाउंट एक एडजेक्टिव है। आप टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक बैलेंस रखा गया है, तराजू रखा गया है। ठीक है, टेंटामाउंट है ये। किसी तराजू को आप दिमाग में रखिए। टेंटामाउंट एक एडजेक्टिव है जिसका सिनोनिम्स आपका इक्वल और सिमिलर दिया गया है, कॉमेंसुरेट दिया है। को मीन्स क्या होता है? स यानी एक जैसा। ओके, और मेंसुरेशन आप पढ़े होंगे, जिसमें आप क्षेत्रमिति नाप तौल करते हैं, यानी एक जैसा नाम कॉमेंसुरेट होता है। सिनोनिमस है, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिमस है यानी इक्वल है, एक जैसा है। इस तराजू को थोड़ा विजुलाइज करिए, टेंटामाउंट है। और अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो पोलर है या अनलाइक है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा सेंटेंस इसको लर्न करते हैं गाइस। वट एवर सी सेज इज टेंटामाउंट टू गॉसिप। कहता है वट एवर, जो भी हो या जो भी चीज हो, सी सेज वो कहती है, जो भी वो कहती है इस टेंटामाउंट, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ही मतलब कि सिनोनिमस है टू गॉसिप, यानी उसके गॉसिप से, बातचीत से बिल्कुल ही मेल खाता है, बैलेंस है वो। ठीक है, तो दैट इज टेंटामाउंट। ओके, टेंटामाउंट याद रहेगा, टेंटामाउंट इक्वल। चलिए आगे। एमिलोरेट, एमिलियोरेट उच्चारण हो जाएगा। एमिलोरेट का मतलब होता है बेहतर बनाना।
जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, बेचारा एक उदास बैठा हुआ है, लॉकडाउन का समय है, काम नहीं है, और कोई उसको जो है ना, लोभ दे रहा है कि चलो मेरे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जो भी चीज ऑफर कर रहा है, यानी उसको कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है, एम्यूरेट कर रहा है उसको, ठीक है, यानी बेहतर बनाने का कोशिश कर रहा है, एम्यूरेट मीनिंग है बेहतर बनाना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इंप्रूव है या अपलिफ्ट है, ऊपर उठाना, एमेंड करना, रिफॉर्म करना, मिटिगेट करना या एलिविएट करना, उसको उठाना, उसका उत्थान करना, ठीक है, एम्यूरेट। ये मोस्ट जो है VVI वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और इसका प्राय जो है सिनोनिम्स जो है आपका एलिविएट दिया रहता है, एम्यूरेट, एलिविएट। एंटोनिम्स की बात करें तो वर्सन होता है या एग्रावेट होता है, ठीक है, एम्यूरेट करना। जैसे पुलिस वाज कॉल्ड, पुलिस वाज कॉल्ड टू एम्यूरेट द सिचुएशन, है ना, पुलिस को जो है बुलाया गया था सिचुएशन को क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, एम्यूरेट करने के लिए, ठीक है, एम्यूरेट करने के लिए, एम्यूरेट इंप्रूव करना या एलिवेट करना, ठीक है गाइस, एम्यूरेट करना दिमाग में रखिए, कॉपी कलम अपने पास रखिए, लिखते जाइए प्लीज, दिमाग को फोकस करिए, ऐसे नहीं होगा, इंग्लिश इतनी सरल नहीं है गाइस। बोल्स्टर, बोल्स्टर जो है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है। बोल्स्टर का आप यूज जो है तकिया के सेंस में, मसनद टाइप का होता है ना, जैसा कि फिगर में दिया गया है, तो उसके लिए बोल्स्टर का यूज होता है। लेकिन हम लोग अगर वर्ब में इसको करें तो ये होता है असिस्ट करना, यानी सहारा देना, सबसे बढ़िया यही है। सिनोनिम्स की बात करें तो कुशन तो आप जान रहे हैं, ये कुशन है, सपोर्ट, बूस्ट करना, ठीक है, बट्रेस करना या स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, ओके, सबसे बढ़िया सपोर्ट करना। और एंटोनिम्स अगर किसी सपोर्ट कर रहा है तो उल्टा यानी डिस्करेज कर रहा है उसको, ठीक है, बोल्स्टर कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, बड़ा प्यारा दिया है कि द 4 पिलर्स बोस्टर द बिल्डिंग, ये 4 पिलर जो है मिलकर किसी बिल्डिंग को, मान लीजिए जो है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, कि 4 पिलर है, 4 पिलर पर कोई भी मकान का छत, ये क्या करता है, ये चारों पिलर करता क्या है, ये 4 स्तंभ जो है मकान को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो बोल्स्टर करता है, ठीक है। आई नीड टू बाय, हालांकि ब्राउट यहां पर नहीं होना चाहिए, 2+B1, आई नीड टू बाय न्यू जो है कवर, मुझे आवश्यकता है खरीदने का न्यू कवर फॉर द बोल्स्टर इन गेस्ट रूम बिफोर दीपावली। वो मसनद की बात कर रहा है, नया कवर खरीदेगा अपना जो है मसनद के लिए, गोल तकिया के लिए कवर खरीदेगा, चूंकि वह दीपावली के पहले उसको खरीदना है, गेस्ट को दिखाना है उसको बोल्स्टर, ठीक है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप असिस्ट के सेंस में इसको काफ़ी यूज करिए। ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिवेंट यू कि नेवर ट्राई टू यूज हैविंग द सेंस ऑफ तकिया एंड गोल तकिया या मसनद, यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन अच्छा लगता है कि अगर वर्ब के रूप में इसको यूज करिए, ये सब पेपर में वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, 11वां वर्ड है हम लोग का गाइस, जो कि एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे लिया गया है, कार्व आउट। काफ़ी यूज होता है इसको, कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब होता है, कार्व आउट का मतलब होता है तराशना को भी चीज़ को, टू अचीव समथिंग। देख रहे हैं फिगर में, इस घड़े को जो है, जो पॉटर है वो तराश रहा है, उसको एक सही आकार दे रहा है, ठीक है, यानी चीजल कर रहा है। चीजल का मतलब होता है रुखानी या छेनी। अगर छेनी या रुखानी से किसी को आकार देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कार्व आउट कर रहे हैं, कार्व आउट कर रहे हैं आप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी स्कल्प्ट कर रहे हैं उसको या ईच कर रहे हैं उसको, खुरदुरा कर रहे हैं, ईचिंग कर रहे हैं उसको।
ठीक है। तो कार्व आउट का देखिए बड़ा ही प्यारा एक एग्जांपल दिया है गाइस कि सी मूव टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टू कार्व आउट अ न्यू लाइफ फॉर हर। सी मूव, वो गई है ना, टू अमेरिका, कहाँ अमेरिका गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई, टू कार्व आउट, तराशने के लिए, बनाने के लिए, एक शेप देने के लिए, किसको, अ न्यू लाइफ फॉर हर, अपने के लिए एक नया जिंदगी। कार्व आउट बहुत ही प्यारा जो है फ्रेजल वर्ब है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। तो इस कदर हम लोग जो है 11 वर्ड यानी 10 वर्ड और एक फ्रेजल जो है वो उसको हम लोग याद करें। 11 शुभ होता है, आज का दिन भी शुभ हो। और टोटल वर्ड को आप जो है याद करिए, मगअप करिए, जहन में रखिए, फिर से वीडियो को देखिए, 3-4 बार देखिए, निश्चित ही जो है आपको है ना समझ में आएगा गाइस। ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने मित्र के साथ शेयर करिए, बहुत ही प्यारा वीडियो है। ठीक है। लाइक को बढ़ाइए, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, बूस्ट करिए, इम्बोल्ड करिए अपने गुरुजी को, है ना, ताकि आपको भी जो है इम्बोल्डन वो कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए गाइस।